इस वीडियो में हम कपास या कॉटन के बारे में बात करेंगे कि कपास की देसी और अमेरिकन किस्में कौन कौन सी है, इसकी बीज दर कितनी है, कपास या कॉटन में लगने वाले रोग कीट और इसकी उपज के बारे में बात करेंगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। कपास एक रेशे वाली फसल है जिसका वानस्पतिक नाम गॉसिपियम स्पीशीज होता है। कपास से ही वस्त्र बनाए जाते हैं और इसका जो कुल है वो है मालवेसी। कपास के अलावा भिंडी का भी कुल मालवेसी होता है। महत्व की बात करें तो कपास को सफ़ेद सोना भी कहा जाता है और इसका जो उत्पत्ति स्थल है भारत या मध्य एशिया माना जाता है। भारत में सर्वाधिक महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान में इसकी खेती की जाती है और उपज होती है, जबकि राजस्थान में श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बांसवाड़ा व पाली में इसकी खेती की जाती है। भारत में उगाई जाने वाली कपास को दो भागों में बांटा गया है। पहली है देसी कपास और दूसरी है अमेरिकन कपास। जो देसी कपास है इसकी दो वेराइटियां हैं, गॉसिपियम हर्बेसियम और गॉसिपियम आर्बोरियम। जबकि अमेरिकन कपास है उसकी जो वेराइटी है वो है गॉसिपियम हिरसुटम और गॉसिपियम बारबेंडिस। यानी जिन प्रजातियों के नाम के पीछे यम लगा हुआ है, जैसे हर्बेसियम, गॉसिपियम, आर्बोरियम, तो यम लगा हुआ है जैसे हर्बेसियम और आर्बोरियम, तो वो है देसी कपास। जबकि बाकी जो हिरसुटम और बारबेंडेस जो है वो है कि अमेरिकन कपास है। इसकी जलवायु की बात करें तो कपास की जो जलवायु होती है उष्णकटिबंधीय फसल है और फूल खिलते समय मौसम साफ होना चाहिए और हवा नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि तेज़ धूप और हवा के कारण इसके फूल या डोडे झड़ जाते हैं। मिट्टी की बात करें तो कपास के लिए दोमट या काली मिट्टी उपयुक्त रहती है। इसके अलावा लाल और लेटराइट मृदा में भी उपयुक्त मिट्टी रहती है। इसकी काली मिट्टी कपास के लिए प्रसिद्ध है, यानी काली मिट्टी में आसानी से उगाई जा सकती है। इसकी उन्नत किस्मों के बारे में बात करें तो कपास की देसी किस्में हैं जैसे दिग्विजय, RG8, RG18, G1, गिरनार, प्रताप कवि 1, ये कपास की देसी किस्में हैं। जबकि कपास की जो अमेरिकन किस्में हैं वो है बीकानेरी नरमा, गंगानगर अगेती और RS 810। इसके अलावा कपास की कुछ संकर किस्में हैं जैसे राज HS16, जिसको मरु विकास भी कहते हैं, NHH44 और संकर 6, ये कपास की संकर किस्में हैं। इसके अलावा बात करें कपास में बीज दर की, तो जो अमेरिकन कपास है इसकी जो बीज दर होती है वो होती है 15 से 18 किलो प्रति हेक्टेयर। इसके अलावा देसी किस्मों की जो बीज दर है वो है 12 से 15 किलो प्रति हेक्टेयर, जबकि जो संकर किस्में हैं इसकी बीज दर होती है 2.5 से 3 किलो प्रति हेक्टेयर। इसके अलावा जो बीटी कपास है, बीटी कपास का जो बीज दर होता है वो होता है 1.5 किलो प्रति हेक्टेयर। बीजोपचार की बात करें तो कपास के बीजों को बीज उपचारित करके ही बोना चाहिए। जैसे गुलाबी सुंडी को नष्ट करने के लिए, गुलाबी सुंडी कपास का एक मुख्य कीट है, इसको नष्ट करने के लिए 40 किलो बीज में एल्यूमिनियम फास्फाइड की एक गोली को 24 घंटे तक रखते हैं या फिर इसको तेज़ धूप में 6 घंटे तक सुखाते हैं, जिससे गुलाबी सुंडी कपास में नहीं लगती है। इसके अलावा कपास में बीजों से रेशा हटाने के लिए जो बीज उपचार करेंगे वो है 10 किलो बीज में 1 लीटर गंदा का तेजाब, यानी कि 10% गंदे का तेजाब का हम क्या करेंगे 1 से 2 मिनट तक उसमें रखेंगे तथा इसके बाद इसको बहते हुए पानी से बाहर निकाल लेते हैं। इससे जो बीजों के ऊपर रेशा लगा होता है वो हट जाता है। ध्यान देने वाली बात है कि गंधक का तेजाब 10% हम यूज़ करते हैं। बात करें बीजों को जीवाणुजनित रोगों से बचाना है तो इसके लिए बीजों को 6 से 8 घंटे तक पानी में भिगोकर सुखाते हैं तथा बाद में 10 लीटर पानी में 1 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन के घोल में 8 से 10 घंटे तक बीजों को रखते हैं। इसके अलावा जड़ गलन रोग की रोकथाम के लिए बीजों को 2 ग्राम कार्बेंडाजिम या 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा प्रति किलो बीज दर से हम उपचारित करते हैं।
बीज उपचारित के बाद हम बात करें इसकी बुआई का समय, तो कपास की जो बुआई का समय है वो है 15 अप्रैल से 15 मई। देसी कपास में जो पौधे से पौधे और कतार से कतार की जो दूरी रखी जाती है वो होती है 45x30, यानी कतार से कतार 45 और पौधे से पौधे की दूरी होती है 30। यही अमेरिकन कपास में बात करें तो कपास में कतार से कतार 60 और पौधे से पौधे की दूरी 45 रखी जाती है, और संकर किस्मों में 150x60, यानी कतार से कतार 150 और पौधे से पौधे की दूरी 60 सेमी रखी जाती है। बात करें इसके में खाद और उर्वरक की, तो देसी कपास में 50 किलो नाइट्रोजन और 25 किलो फास्फोरस, जबकि अमेरिकन कपास में 75 किलो नाइट्रोजन और 45 किलो फास्फोरस, जबकि संकर किस्मों में 100 किलो नाइट्रोजन व 50 किलो फास्फोरस की आवश्यकता होती है। इसके बाद बात करें इसमें सिंचाई की, तो मुख्यतः कपास में 4 क्रांतिक अवस्थाएं होती है, जैसे सिम्पोडिया शाखा निकलते समय, फूल व फल बनते समय, डोडे बनते समय और गुल्लर या डोडे खुलते समय। जो सिम्पोडिया शाखा निकलती है वो बुआई के 45 दिन बाद निकलती है, फूल व फल 80 दिन बाद बनते हैं, डोडे 100 दिन बाद बनते हैं, और गुल्लर और डोडे खोलने का जो समय होता है वो 120 दिन बाद होता है। खरपतवार नियंत्रण की बात करें तो बुआई से पहले 1 किलो फ्लूक्लोरेलिन या पेंडामेथलिन प्रति हेक्टेयर की दर से हमें छिड़काव करना है। पादप संरक्षण की बात करें तो कपास को कीटों से बचाना पादप संरक्षण कहलाता है, और इसके जो प्रमुख कीट हैं, कपास के जो हानिकारक कीट हैं वो है जैसे सफ़ेद मक्खी, माहू, मोइला तेला, मिलीबग आदि क्या करते हैं, पत्तियों का रस चूसते रहते हैं और चिपचिपा पदार्थ इससे निकलता रहता है, जो कि वायरस जनित रोग कपास में फैलाते हैं। इसके नियंत्रण करने के लिए 200 ml इमिडाक्लोरपिड 17.5 SL प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। सबसे अधिक मात्रा में जो पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया जाता है वो कपास में किया जाता है। जितने भी प्रकार की पेस्टिसाइड होती है वो सबसे अधिक कपास की फसल में ही किया जाता है। इसमें रोग की बात करें तो कपास में मुख्य जीवाणु झुलसा रोग, पत्ती धब्बा रोग, पौध अंगमारी, ये मुख्य इसके रोग हैं। इसके नियंत्रण करने के लिए हमें निम्न उपाय करने चाहिए, जैसे बीजों को बोने से पहले 1 ग्राम बोविस्टिन प्रति हेक्टेयर की दर से हमें उपचारित करना चाहिए। यहाँ पर जो है 1 ग्राम बोविस्टिन प्रति किलो बीज है, प्रति किलो बीज दर से हमें उपचारित करना चाहिए। बात करें 100 ppm यानी कि 1 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का घोल बनाकर इसका छिड़काव करना चाहिए। 2.5 ग्राम मेनकोजेब या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। इसके अलावा जल निकास की वहाँ पर उचित व्यवस्था होनी चाहिए। चुनाई की बात करें तो चुनाई की जो क्रिया होती है वो कपास में की जाती है। क्यों की जाती है? क्योंकि कपास के पौधे में सारे फूल एक साथ नहीं आते हैं, इसलिए साधारणतः अक्टूबर से दिसंबर में कपास की चुनाई करते हैं। कपास में कुल 5 से 6 चुनाई की जाती है। कपास में बिनोले और रुई को जो अलग करने की क्रिया होती है वो ओटाई कहलाती है, यानी रुई को उस बिनोले से यानी बीज से अलग करने की जो क्रिया होगी वो ओटाई कहलाती है। और कपास में कुल जो चुनाई होती है वो 5 से 6 होती है। बात करें कपास की उपज की, तो देसी कपास के अंदर या देसी कपास जो है उससे 10 से 15 क्विंटल उपज प्राप्त होती है, जबकि संकर किस्मों से 13 से 18 क्विंटल प्राप्त होती है, जबकि बीटी कॉटन से 15 से 20 क्विंटल हमें उपज प्राप्त होती है। बीटी कॉटन से सबसे अधिक मात्रा में उपज प्राप्त होती है, क्योंकि बीटी कॉटन में किसी भी प्रकार का रोग या फिर जो कीट होता है वो नहीं लगता है, तो उपज ज़्यादा प्रभावित होती है और अन्य किस्मों की अपेक्षा इसमें अधिक उपज प्राप्त होती है। बात करें कपास के जो रेशा होता है, कपास का जो रेशा होता है उसको लिंट कहते हैं, और जो बिनोला होता है यानी बीज होता है उसको कॉटन सीड कहते हैं। ओटाई प्रतिशत की बात करें तो 30 से 35% होता है, यानी कि ओटाई प्रतिशत का मतलब है इसमें 30% तो क्या निकलेगा, रुई, और 70% इसमें बिनोला या इसके अंदर बीज निकलेगा। सबसे अधिक पेस्टिसाइड का जो इस्तेमाल किया जाता है वो फसल है कपास। इसके अलावा CICR यानी कि केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान,
जो कि नागपुर महाराष्ट्र के अंदर है।